जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि जहां आप न हो लोग आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हो लोग आपका इंतज़ार करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है महात्मा भगवान गौतम बुद्ध की। वह उम्र के उस पड़ाव में थे जब वह गांव से गांव और शहर से शहर जाकर प्रवचन करते थे। उम्र की उस लास्ट स्टेज में थे, तब उनसे चला भी नहीं जा रहा था, पर अपने शिष्य को लेकर वो अलग अलग गांवों में जाते थे। एक बार वो एक गांव में गए और अपने शिष्य के साथ, आनंद के साथ, उनके शिष्य का नाम था आनंद। दोनों गांव से गांव में जाते और प्रवचन करते। तो एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव के लिए चले। जब वो चलते गए तो उनका शिष्य आनंद, क्योंकि गांव की दूरी बहुत लंबी थी, तो उनका शिष्य आनंद चलने से थक गया था, उसे चला नहीं जा रहा था। तो उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि अगला गांव जो है वो कितनी दूर है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बस थोड़ी ही दूर है, हम चलते जाते हैं, गांव आ जाएगा। तो वो चलते गए और फिर से आनंद ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, कि गांव कितनी दूर है, हम थक चुके, हम कब से चल रहे हैं, हम किसी से पूछ लेते हैं। तो वो जैसे ही थोड़े से आगे गए तो उन्हें एक किसान खेत में काम करता हुआ दिखा। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि हम इस किसान से पूछते हैं कि अगला वाला गांव कितनी दूर है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, जाओ पूछो। तो आनंद किसान के पास गया और कहा कि अगला वाला गांव कितनी दूर है। तो किसान ने कहा कि बस 2 किलोमीटर, थोड़ी देर में आप पहुंच जाएंगे। अब किसान ने महात्मा बुद्ध को देखा और महात्मा बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और महात्मा बुद्ध को देखकर किसान भी मुस्कुरा दिया। और यह बात आनंद को अच्छी नहीं लगी कि हम थक कर चूर हो चुके हैं और ये आपस में मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसे थोड़े को आगे चले तो फिर से शिष्य 2 किलोमीटर हो चुका था और गांव आ ही नहीं रहा था, गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो थोड़े ही समय के बाद शिष्य ने महात्मा बुद्ध से दोबारा कहा कि हम कब से चल जा रहे हैं, 2 किलोमीटर अभी तक नहीं हुआ, हम किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितना दूर है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, पूछ लो। तो थोड़े ही समय के बाद रास्ते पर एक बूढ़ी अम्मा उन्हें दिखाई दी, जो अपने सर के ऊपर लकड़ियों का जो ढेला रहता है वो तोके हुई थी। तो शिष्य ने, आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा पूछ लो। तो जब उन्हें बूढ़ी अम्मा से पूछा तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बस 2 किलोमीटर, थोड़ी ही दूर पर गांव आ जाएगा, आप पहुंच चुके हो, आप बहुत करीब हो, थोड़े ही समय के बाद गांव आ जाएगा, बस 2 किलोमीटर। अब बूढ़ी अम्मा को देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और महात्मा बुद्ध को देखकर अम्मा जी भी मुस्कुरा दी। तब आनंद को यह बात और भी अच्छी नहीं लगी कि हम यहाँ पर थकान के मारे चूर हो चुके हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। थोड़े आगे जाते समय और महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था आनंद, वो थकान के मारे चूर हो गया। और थोड़े आगे समय उन्होंने बोला कि हम और किसी से पूछते हैं कि गांव आ ही नहीं रहा। तो थोड़े समय के बाद किसी व्यक्ति मिला और उन्होंने पूछा कि बस आप थोड़े ही से दूर है, आप शाम होने से पहले गांव पहुंच जाओगे, आप सिर्फ थोड़ा सा ही दूर है, आप चलते जाइए, बस आपको 2 किलोमीटर और चलना है, आप पहुंचने वाले हो, समझ लो आप पहुंच ही गए, बस 2 किलोमीटर बाद गांव आ जाएगा। अब वह आदमी महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुरा दिए और महात्मा बुद्ध उस आदमी को देखकर मुस्कुरा दिए। यह बात शिष्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और शिष्य चलने लगा। और थोड़े ही समय के बाद शिष्य पूरा थक हार चुका था। उसके कंधे पर जो झोला लटका हुआ था, वह झोला उस शिष्य ने नीचे पटक दिया और महात्मा बुद्ध से कहा कि आपने मुझे सिखाया कि फालतू फिजूल के सवाल करना कतई अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा समय बर्बाद होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार उस किसान से मिले तो उस किसान ने कहा 2 किलोमीटर जाना है, उसके बाद गांव आ जाएगा, और आप उसको देखकर मुस्कुरा दिए और वो आपको देखकर मुस्कुरा दिए। और हम जब उस बूढ़ी अम्मा से मिले थोड़े ही समय के बाद, आप बूढ़ी अम्मा को देखकर हंस दिए और बूढ़ी अम्मा आपको देखकर हंस दिए। यह बात मुझको समझ में नहीं आ रही है और अभी भी गांव आ ही नहीं रहा है। शिष्य पूरा थक हार चुका था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं यह गांव यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ
मैं तुम्हें बस तुम थोड़ा थोड़ा कर कर चलते चलो, गांव जरूर आएगा। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यह गांव की जो कुल दूरी है वह 20 किलोमीटर है। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि गांव की दूरी 20 किलोमीटर है तो तुम, अगर उन्होंने हमें 2-2 किलोमीटर करके हमें 6 किलोमीटर पहुंचा दिया है, अब बस थोड़ा ही दूर है। अगर तुम्हें पहले ही बता दिया होता कि पूरे गांव की दूरी जो 20 किलोमीटर है तो तुम कतई ही नहीं चलते। उन जो चारों लोगों ने हमें मोटिवेट किया, उन तीनों लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि बस थोड़ा ही बचा है, बस थोड़ा ही बचा है, थोड़ा चलते जाइए, शाम होने से पहले आप पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार जो कहानी का छोटा सा सारांश यह है कि समाज में ऐसे कई लोग होते हैं, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें कहते हैं कि बस थोड़ा बचा है, बस थोड़ा बचा है, और थोड़ा बचा है, थोड़ा थोड़ा कर कर हम पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं। और कुछ लोग जो डीमोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत दूर है, 20 किलोमीटर है, तुमसे नहीं चला जाएगा, तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा, तुम ये कैसे कर सकते हो। और इस प्रकार से आपको वो डीमोटिवेट करते हैं। और ऐसे लोग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देते। और समाज में इन तीनों लोगों की तरह ऐसे हज़ारों लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको कहते हैं कि बस थोड़ा बचा है, बस थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो बचा है। इसी प्रकार आपको कहते हैं और आप पूरी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लोगों से मोटिवेट होइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। अगर लोगों को आप मोटिवेट करोगे तो आप खुद भी मोटिवेट होगे और लोगों को भी मोटिवेट करोगे। तो मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से और अपनी मेहनत से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।